हेलो फ्रेंड्स, मैं करुण आज लेके आया हूँ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म वाला पार्ट रह गया है, इसको कंप्लीट करना है। उसके बाद मेटामेरिज्म और रिंग चेन आइसोमेर में इसके साथ ही कंप्लीट कर दूंगा। मेटामेरिज्म रह गया है और अपना टोटोमेरिज्म रह गया है ना। तो मेटा और टोटो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बात करेंगे। फिलहाल हम इस वीडियो में हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म और रिंग चेन आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, है ना। उससे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि जैसे अपन ने पोजीशन और चेन आइसोमेरिज्म की बात करते तो चेन आइसोमेरिज्म में क्या था, हमारी चेन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब थी, है ना। चेन जो थी वो कहीं ना कहीं चेन छोटी या बड़ी हो रही थी, तो हम उसे चेन आइसोमेरिज्म कह रहे थे। फंक्शनल पोजीशन की बात करें तो पोजीशन किसकी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या कोई सब्स्टिट्यूट है उसकी पोजीशन में डिस्टर्ब हो रहा था, या उसकी पोजीशन जो थी वो कहीं ना कहीं अलग अलग हो रही थी, तो हम उसे क्या कहते थे, पोजीशन आइसोमेरिज्म। लेकिन फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की बात करेंगे तो अब किस में डिस्टर्बेंस होगा, अब क्या डिफरेंस होगा, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंस होगा। दो कंपाउंड में अगर फंक्शनल ग्रुप डिस्टर्ब है, अलग अलग है, दोनों में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, तो देन उस कंडीशन में क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होगा उसके अंदर, है ना। तो वो जो कंपाउंड्स होंगे वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन है मेरे पास, इनको सॉल्व कर दीजिए। अगर आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग है आइसोमेरिज्म वाला पार्ट, उसमें भी स्पेशली स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वाला पार्ट। हम चलिए दो क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको। ये दो क्वेश्चन है मेरे पास, दो कंपाउंड, एक कीटोन ग्रुप है और एक तरफ एल्कोहल ग्रुप है ना। तो इसमें ये कौन सी आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं दोनों कंपाउंड, ठीक है। एक क्वेश्चन मेरे पास ये वाला है जिसमें मेरे पास अल्कोहल, दोनों में अल्कोहल ग्रुप है। देखो एक में ये है ना, ये दोनों कौन सी आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। तो इसके आंसर आप फटाफट बताइए मुझे। अगर इसका आंसर आपके कीटोन अल्कोहल, तो हम सोचेंगे भाई कीटोन है और अल्कोहल है तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करेगा, मैक्सिमम यही हमारा आंसर होगा, है ना। और इसमें अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे अल्कोहल की पोजीशन चेंज हो रही है, अल्कोहल की पोजीशन चेंज हो रही है, लेकिन अल्कोहल की पोजीशन चेंज होने के साथ साथ कार्बन चेन भी छोटी हो रही है। देखो यहाँ तीन की कार्बन चेन है, यहाँ कार्बन चेन 3 की है, यहाँ पे कार्बन चेन 4 की है। तो कार्बन चेन भी डिस्टर्ब है और पोजीशन भी डिस्टर्ब है। उस कंडीशन में इनको क्या कहेंगे, तो ये ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से एक ही राइट आंसर होगा। अगर आपको ये आंसर क्लिक होता है, आप कहते हो पोजीशन, तो मेरा चेन आइसोमेरिज्म कर जाएगा, तो चेन आइसोमेरिज्म छूट जाएगा, और चेन कहता हूं तो पोजीशन छूट जाएगा। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। अगर नहीं क्लियर है तो इसके लिए एक ट्रिक है, ऐसा नहीं है कि दोनों हो जाएंगे, कई बच्चे सोचते हैं कि दोनों हो जाएंगे, दोनों नहीं होंगे, एक ही आंसर होगा इसका। और एक आंसर कौन सा होगा, उसकी मेरे पास एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा आपको कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में पहले कौन सा आएगा। अगर दो आ जाते हैं तो अल्टरनेटिव दो आ जाते हैं, तो दो में से कौन सा कंसिडर किया जाएगा, उसके लिए मैं एक ऑर्डर बताने वाला हूं, आप इस वीडियो को देखते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा, और फंक्शनल ग्रुप कैसा रहेगा, डिफरेंस रहेगा। फंक्शनल ग्रुप जो रहेगा वो अलग अलग रहेगा, है ना। स्टार्ट करते हैं। पहले वाला कंपाउंड लेता हूं मैं, ROH एंड ROR, अल्कोहल एंड ईथर ग्रुप। ओके, इसमें मेरे पास जैसे एक एग्जांपल है C2H5OH और CH3O CH3, दोनों क्या है आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ये अल्कोहल है और ये ईथर है ना। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो सेम है, 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, इधर भी 6 हाइड्रोजन, और 1 ऑक्सीजन, ये 1 ऑक्सीजन हो गया, है ना, इस तरह से। तो ये क्या हो जाएंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इसमें मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मेरे पास आता है C4H10O। ओके, इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ कि इसके स्ट्रक्चरल आइसोमेर कितने बनेंगे, और सबकी आपको बतानी है कौन कौन से वो टाइप के आइसोमेर शो करेंगे, है ना। तो मुझे सबसे पहले इसके स्ट्रक्चरल आइसोमेर निकालने हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसलिए ये एग्जांपल ले रहा हूँ कि इससे आपके पोजीशन और चेंज वाला मैटर भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा, और वो जो क्वेश्चन मैंने पूछा वो भी इस एग्जाम्पल में आपके क्लियर हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा आप इसको डिटेल में देख लेते हैं, है ना। लास्ट वीडियो मैंने बताया था DB इजिकल टू, इसके लिए 0 आएगा। ओके, बताया था तरीका कैसे निकालते हैं, C+1 माइनस H प्लस X माइनस N डिवाइड बाई 2। C कितना, कार्बन कितने हैं, 4 + 1, और हाइड्रोजन कितने हैं, 10/2। X और हेलोजन और नाइट्रोजन है नहीं इसके अंदर, तो हम इसको कंसिडर करेंगे नहीं। तो 4 + 1 5, और इधर भी 5, तो कितना आ गया, 0 आ गया। ओके, अगर 0 आ गया है तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमारे पास ये कैसा स्ट्रक्चर होगी, इसकी सारी ओपन चेन होगी, किसी प्रकार का अनसैचुरेशन नहीं होगा, मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वगैरह नहीं होंगे इस कंपाउंड में, और कोई साइक्लिक कंपाउंड या कोई साइक्लिक रिंग नहीं होगी इसके अंदर। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, ओपन चेन स्ट्रक्चर होंगे सारे। अच्छा, एक ही ऑक्सीजन है तो क्या क्या हो सकता है, या तो अल्कोहल होगा या ईथर होगा। देखो कीटोन नहीं हो सकता, एल्डिहाइड नहीं हो सकता, क्योंकि डबल बॉन्ड होता है उसके अंदर।
एस्टर और कार्बोनिक एसिड की बात करूं तो उसमें भी 2 ऑक्सीजन चाहिए, जबकि हमारे पास एक ही ऑक्सीजन है। तो क्या होना चाहिए, क्या होगा इसके अंदर, या तो अल्कोहल होगा या ईथर होगा, ये 2 ही होंगे। तो सबसे देखो 4 कार्बन की चेन, तो मैक्सिमम मैं 4 कार्बन की चेन बनाऊंगा, है ना भाई। 4 कार्बन है तो सबसे लंबी लॉन्गेस्ट कार्बन 4, फिर उसके बाद छोटी करते जाएंगे कार्बन चेन को, है ना, तो वो देखते जाएंगे। ये हो जाएगा, और ये मेरे पास में वैसे ये ब्यूटिल ग्रुप है, 4 कार्बन ब्यूटिल ग्रुप के 4 ही बनते हैं, मैंने बता रखा लास्ट वीडियो में, आप देखना इस एग्जाम्पल को। तो पहला हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन वाला हो जाता है, फिर हो जाता है मेरा, देखो इस तरह से मैंने बताया था, ये डैश छूट गया, ये इसका डैश नॉर्मल ब्यूटिल, ये सेकेंडरी ब्यूटिल, और ये मेरा आ जाएगा आइसोब्यूटिल, और एक मेरा हो जाएगा लास्ट टर्सरी ब्यूटिल, है ना। ये हो जाएंगे मेरे। तो 2-3-4 एग्जांपल है, जैसे मैंने बता रखा है मैंने 4 कार्बन वालों का, ये 4 ही बनेंगे इसके। और फिर जो ये जो रेडिकल छूटा है इस पे आप जो भी OH है, Cl है, Br जोड़ते जाओ, है ना। ये हो जाएगा, ये सेकेंडरी हो जाएगा, ये मेरे पास में आइसो हो जाएगा, और ये मेरे पास में हो जाएगा टर्सरी हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से 4 ही बन सकते हैं, इसके अंदर कोई पॉसिबिलिटीज है ही नहीं 4 कार्बन में। तो ये तो अल्कोहल बन गए, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लगा नहीं सकते, रिंग हम बना नहीं सकते, तो फिर यही पॉसिबल है इसके अंदर। नंबर ऑफ टाइम रिमेंबर, प्रैक्टिस से रिमेंबर हो जाता है वैसे ये। अच्छा ईथर बनाए हम, तो ईथर क्या बन सकता है, देखो एक ये CH2 CH3, एक ये बन सकता है, और क्या बन सकता है भाई, C2H5O C2H5, एक ये बन सकता है, एक और बन सकता है अभी CH3O, एक और बन सकता है अभी CH3 देखो ये वाला बन सकता है ना। आइसो प्रोपाइल वाला ग्रुप जुड़ जाएगा इसमें, तो एक ये बन जाएगा। तो ये 3 ही पॉसिबल है, बाकी तो देखो कि बन नहीं सकता। इधर CH3, इधर मैं C2H5 ले चुका हूँ मैं, एक तरफ मैंने इथाइल ग्रुप ले लूंगा, एक तरफ मिथाइल ग्रुप लूंगा, तो पूरे कंपाउंड होंगे नहीं। तो ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, है ना। थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। अच्छा अगर ये बन गया, अब कई बार मेरे से पूछता है एग्जाम में कि बताओ ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में क्या है। तो ये दोनों आपस में क्या है, देखो 1 नंबर पे OH है, 2 नंबर पे, तो क्या हो जाएगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करेगा, है ना। इन दोनों की अगर मैं बात करूं, यहाँ से इन दोनों की, तो देखो ये, अरे ये तो वही एग्जांपल आ गया, ये वही एग्जांपल है जो मैंने क्वेश्चन में दिया था। देखो ये हो गया, ये हो गया। OH की कंडीशन 1 नंबर पे, पोजीशन भी चेंज हो रही है और कार्बन चेन भी छोटी हो रही है। मेन कार्बन चेन अपन नंबरिंग करें तो देखो 1 2 3, इधर से 1 2 3 4, मेन कार्बन चेन भी छोटी हो रही है और OH की पोजीशन भी चेंज हो रही है। तो उस कंडीशन में आंसर क्या होगा, उस कंडीशन में हम किसको राइट मानेंगे। मेन बात ये, किसको सही माने, चेन को माने या पोजीशन को माने। कई लोग तो कहेंगे दोनों मान लेते हैं, नहीं दोनों नहीं मानने हैं, दोनों कभी नहीं मानने हैं। इनके ऑर्डर है बाकायदा, मैं ऑर्डर बताने वाला हूँ इसके बाद, इसका जस्ट ऑर्डर बता रहा हूँ, ऑर्डर को देखना आप, ऑर्डर से हम इसको कंसिडर करेंगे। तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा मेरा चेन आइसोमेरिज्म। कैसे होगा चेन आइसोमेरिज्म, देखिए मेरे पास में 1 नंबर पे OH है, वो मैं ऑर्डर बता दूंगा, अभी ऑर्डर क्लियर कर दूंगा उसके अकॉर्डिंग। ये चेन, इसको अभी चेन आइसोमेर मान लो आप, अभी मैं इसके बाद और बताने वाला हूँ ऑर्डर। इनकी बाकी की बात करते, देखो ये 1 ये 2 कार्बन चेन, 2 की होगी, छोटी होगी कार्बन चेन, या 3 की कार्बन चेन या 4 कार्बन चेन है, तो यहाँ इसको भी क्या कहेंगे, चेन आइसोमेर। ये तीनों के साथ चेन आइसोमेर शो करेगा, ठीक है। और अब इसकी बात करता हूँ मैं, तो इनमें देखो इन चारों में से, अगर इन तीनों में से कोई एक उठाता हूँ, इन चारों में से कोई एक और इन तीनों में से कोई एक लेता हूँ, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो हमेशा ध्यान रखना है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होगा, क्योंकि यहाँ पे सब जगह क्या है, अल्कोहल अल्कोहल अल्कोहल, और यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, ईथर ग्रुप, इन सब में ईथर ग्रुप है। तो ईथर और अल्कोहल क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, तो ये आपस में क्या शो करेंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करेंगे। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। इन चारों में से कोई भी एक ले लूँ, इन तीनों में से कोई भी एक लूंगा तो वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म आएगा। और अगर मैं इनकी बात करूंगा तो ये मेटामर वाले भी होंगे, पोजीशन वाले भी होंगे, तो इनकी अब नेक्स्ट बात करेंगे, है ना। तो उसके अब मैं ले रहा हूँ सेकंड आ जाएगा मेरा एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन के साथ में ये सारे आपस में आइसोमेर, एक होता है एलाइल अल्कोहल, ये भी इसके साथ में आइसोमेर शो करेगा, और होता है एक एल्कोक्सी एल्कीन, एल्कोक्सी एल्कीन, ये सारे इसके साथ में क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेर। तो ये एलाइल अल्कोहल भी क्या करेगा, इसके साथ में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेर शो करेगा, है ना। एक बात ये हो गई, इसको थोड़ा क्लियर रखना, एल्कोक्सी एल्केन भी इनके साथ में क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करेंगे, है ना। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा क्लियर करना है। अच्छा एक
एक और होता है मेरे पास में एल्डिहाइड, केवल एल्डिहाइड की बात करता हूं मैं, तो इसके केवल एल्डिहाइड के साथ ही शो करेगा वाइनिल अल्कोहल, विनाइल अल्कोहल बोल दो, वाइनिल अल्कोहल बोल दो, ये केवल एल्डिहाइड के साथ ही फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करता है। क्यों करता है भाई? क्योंकि इसमें 2 ही कार्बन होते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये हो जाएगा मेरा OH। तो क्योंकि 2 ही कार्बन है और 2 कार्बन वाला क्या बनाता है हमेशा? एल्डिहाइड। कीटोन नहीं बना सकता। कीटोन के लिए कितने कार्बन रिक्वायर्ड है? मिनिमम 3 कार्बन, है ना, 3 कार्बन रिक्वायर्ड है। तो ये वाइनिल अल्कोहल जो होगा वो केवल एल्डिहाइड के साथ ही क्या करेगा? एल्डिहाइड के साथ ही फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करेगा। चलिए ऑर्डर की बात कर लेते थोड़ी सी। हम ऑर्डर की बात कर रहे थे कि पहले कौन सा आएगा, तो ऑर्डर से हम पता लगा, अगर 2 कंपाउंड में, हमेशा ध्यान रखना, अगर 2 कंपाउंड में 2 या 2 से अधिक, 2 कंपाउंड में अगर 2 या 2 से अधिक आइसोमेरिज्म आ रही है, जो कंपाउंड में चेन भी आ रही है और पोजीशन भी आ रही है, या पोजीशन के साथ में मेटामेरिज्म आ रही है ना, ऐसे अगर दो आइसोमेरिज्म एक साथ आ रही है 2 कंपाउंड में, तो फिर किसको कंसीडर करना है उसका मैं ऑर्डर बताने जा रहा हूँ, है ना। इस ऑर्डर का ध्यान रखना है स्पेशली। 2 कंपाउंड में सेम आने पर इसी ऑर्डर को हमें फॉलो करना है, ठीक है। सबसे पहले आ जाएगा रिंग, फिर टोटोमेरिज्म, फिर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फिर मेटामेरिज्म, फिर CI चेन आइसोमेरिज्म, फिर पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो हमारे ऑर्डर में देखो पहले कौन आ रहा है? चेन आइसोमेरिज्म, इसलिए हमने उसको क्या माना? चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन नहीं माना हमने, क्योंकि दोनों आ रही थी उसमें। तो इसका थोड़ा सा क्लियर कर देना। अच्छा, इसको याद रखने का ट्रिक बता देता हूँ। जैसे मेरे पास याद कैसे रखेंगे? रात, रात में, मैं को थोड़ा साइलेंट रखना, फिरते और इसे M से याद रखना, मगरमच्छ। रात में कौन फिरता है? मगरमच्छ ही फिरते हैं रात में। तो रात में फिरते हैं मगरमच्छ, ये हो जाएगा इसका चुपचाप, है ना। ये हो जाएगा C से ये बन जाएगा और ये P से पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो रात में फिरते हैं चुपचाप, कौन फिरते हैं रात में? मगरमच्छ, है ना। रात में फिरते हैं मगरमच्छ चुपचाप। इस ट्रिक को याद रखना, इस ट्रिक से आप इसको इजीली याद कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं और ऑर्डर का पता लगा सकते हैं। तो इस ऑर्डर से ही हमें आगे जो भी 2 कंपाउंड में अगर सेम आता है तो इस ऑर्डर से ही हमें क्लियर करना है। एक बात ये, अब मैं कुछ इसके एग्जांपल ले लेता हूं एल्डिहाइड और कीटोन के, इससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो जैसे मेरे पास C3H6O एक एग्जांपल है, C3H6O। देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसके लिए DB निकालूंगा। इससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। इससे मैं रिंग चेन भी बता दूंगा इसी से, है ना। रिंग चेन का आइसोमेरिज्म को भी शो बता दूंगा, कैसे रिंग चेन आइसोमेरिज्म कैसे बनते हैं, क्या होता है। DB इजिकल टू इसके लिए आ जाएगा मेरे पास 1, निकाल के देख लेना आप एक बार। DB इजिकल टू 1 आ जाएगा। अब DB 1 आ गया, डायरेक्ट निकाल, C + 3 + 4, 3 + 1 4 हो गया, 6 / 2 3, 4 - 3 इजिकल टू 1, ऐसे निकलेगा। बहुत सिंपल है, तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्या करेंगे? DB इजिकल टू 1 मतलब या तो होगा डबल बॉन्ड, या तो होगा 1 डबल बॉन्ड, और या बनेगी साइक्लिक रिंग। साइक्लिक रिंग बनेगी जो बिना किसी डबल बॉन्ड के होगी, ध्यान रखना इसका, है ना। बिल्कुल डबल बॉन्ड कुछ भी नहीं होगा उसके अंदर, या तो डबल बॉन्ड बनेगा, एक डबल बॉन्ड होगा, या साइक्लिक रिंग होगी, ये बनाना है आपको। एक डबल बॉन्ड वाले कौन कौन से होते हैं? एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है। डबल बॉन्ड वाला कोई जरूरी थोड़ी है कि सिंगल बॉन्ड वाले ही होंगे, ऐसा कोई कंपलसरी थोड़ी है। डबल बॉन्ड अल्कोहल भी हो सकता है, डबल बॉन्ड वाला ईथर भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है ना। थोड़ा इसका ध्यान रखना। मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ अल्कोहल से। 3 कार्बन है, ये मैंने अल्कोहल बना लिया और मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया। हाइड्रोजन आप बैलेंस करते रहना, हाइड्रोजन के कोई इशू नहीं है ना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगर इसे डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दूँ, ये शिफ्ट कर दिया भाई, हो गया ये। अब मैं इसमें और कोई डबल बॉन्ड शिफ्टिंग होगी नहीं। कार्बन चेन को मैं छोटी कर नहीं सकता, यहाँ पे छोटी करूंगा तो मिनिमम छोटी करने के लिए 4 कार्बन चाहिए मेरे को, 3 कार्बन से छोटी होगी। यहाँ करूंगा तो वापस वही आ जाएगा, तो कोई फर्क। हाँ OH शिफ्ट हो सकता है, बिल्कुल एक ये हो सकता है, ये मैंने OH शिफ्ट कर दिया इधर। अब OH को इधर ले जाऊंगा तो भी बात वही है, इधर ले जाऊंगा तो भी बात वही है। तो अब इसमें और कोई बनने की पॉसिबिलिटीज नहीं है। हमने ट्राई करके देखा है, 3 कार्बन जो मैक्सिमम कार्बन है उसके मैक्सिमम कार्बन के हिसाब से बनाओ, फिर उसके बाद कार्बन चेन को छोटी करते जाओ। अब 2 कार्बन चेन तो होगी नहीं, पॉसिबल ही नहीं होगी, है ना। कि मिनिमम कार्बन चेन छोटी करने के लिए 4 कार्बन से 3 में आ सकते हैं, लेकिन 3 से 2 कार्बन में नहीं जा सकते। तो यही बनेगा। एक बनेगा ईथर वाला बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CHO CH3, ये रहा एल्कोक्सी एल्कीन। ये एल्कोक्सी मतलब मेथॉक्सी एथीन, ठीक है। तो ये एल्कोक्सी हो गया, ये मेथॉक्सी हो गया, और एल्कीन मतलब ये एथीन हो गया। ये बन गया, एक ये बन जाएगा। अच्छा, इसमें डबल बॉन्ड यहाँ मत लगाना ऑक्सीजन के पास में, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं लगेगा, ध्यान रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ डबल बॉन्ड मत लगाना, डबल बॉन्ड यही लगेगा, मतलब अब और कोई बनने के चांस नहीं है इसमें।
ईथर का केवल एक ही बनेगा, तो ये बन गया मेरे पास में 4, तो ये बन गए। अब मैं एल्डिहाइड कीटोन बना लेता हूँ, क्योंकि देखो ये बन रहा है मतलब ये भी बनेगा, ये मेरा ये बन चुका है एलाइल अल्कोहल, इसको ही तो बोलता हूँ एलाइल अल्कोहल, एलाइल अल्कोहल। देखो ये एलाइल अल्कोहल बन चुका है, एल्कोक्सी एल्किन बन चुका है। अब मेरा कीटोन एल्डिहाइड भी बनेगा इसके अंदर, तो देखो ये CH3, ये बहुत फेमस कंपाउंड है एसीटोन। और क्या बन सकता है, और बन सकता है भाई ये CH2 CHO, डबल बॉन्ड कंपल्सरी, डबल बॉन्ड आ रहा है बिल्कुल, ये आ रहा है डबल बॉन्ड, ये रहा डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये रहा, सब में डबल बॉन्ड है। 1 2 3 4 5 6 बन गए। अच्छा इसके अलावा तो कोई बनने वाला नहीं, इसके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है, कोई बनना भी नहीं है। वैसे नंबर ऑफ टाइम प्रैक्टिस से याद हो जाता है ये चीजें, तो इसके अलावा कोई बनने वाली नहीं। अब हम बात करते हैं साइक्लिक कंपाउंड की। साइक्लिक कौन कौन से बन सकते हैं, देखो मैक्सिमम कितने कार्बन की चेन, 3 कार्बन की चेन बन सकती है इसमें, बनाते हैं। देखो एक तो ये बन गया, साइक्लोप्रोपेनॉल बन गया, एक ये बन सकता है, और क्या बन सकता है। अच्छा डबल बॉन्ड नहीं होगा, देखो मैंने बताया था ना 1 DB इजिकल टू साइक्लिक कंपाउंड ऐसा होगा जिसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा। अच्छा एक ये बन सकता है ईथर ग्रुप में, अल्कोहल बनेगा, ईथर भी बन जाएगा, एक ऑक्सीजन से तो ही बनेगा, अल्कोहल ईथर के अलावा कुछ बनने वाला है नहीं, अल्कोहल या ईथर ही बनेगा। इसके अलावा अगर मैं कीटोन की बात करूं और एल्डिहाइड की बात करूं तो ये बन जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड वाले हैं। तो यहाँ पे कीटोन और एल्डिहाइड वाले बनने वाले नहीं है, क्योंकि 3 कार्बन की चेन मिनिमम होती है, 2 कार्बन की चेन अपन ले नहीं सकते, तो फिर नहीं बन सकता है ना। और अगर मैं यहाँ कीटोन लेता हूँ C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे H2 तो 4 H ही हुए, H कितने चाहिए, 6 H चाहिए, तो कीटोन बन नहीं सकता, साइक्लोप्रोपेनॉल नहीं बन सकता है ना, ऐसा कोई बनने वाला है ही नहीं, केवल अल्कोहल ईथर के अलावा कुछ बनेगा ही नहीं। एक ये बन जाएगा, 1 2 3, देखो यहाँ पे एक H है, 3 यहाँ पे 4 और यहाँ 2 6, इस तरह से 3 बन जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आइसोमर बनेंगे इसके, है ना। तो अब देखो हमेशा ध्यान रखना है इसमें। अब इनकी अगर मैं बात करूं, इसकी और इसकी बात करूं, तो देखो OH अपनी जगह है, केवल डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हुई, तो ये क्या हो जाएगा, पोजीशन आइसोमर शो करेंगे दोनों आपस में, ये दोनों। इनकी बात करूं तो देखो इनमें क्या हो रहा है, OH भी चेंज है, OH की पोजीशन चेंज है, देखो डबल बॉन्ड अपनी जगह है लेकिन OH की पोजीशन चेंज हो रही है, तो वो भी ये भी क्या हो जाएंगे आपस में PI। चाहे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो, चाहे डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो, या सब्स्टिट्यूट की पोजीशन चेंज हो, तो क्या कहलाएंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म, है ना, पोजीशन आइसोमर कहलाएंगे। अच्छा इसके साथ तो मामला बिल्कुल उल्टा हो गया, डबल बॉन्ड अपनी जगह लेकिन ये क्या है, ईथर ग्रुप है, ये अल्कोहल ग्रुप है, तो ये अलग ही हो जाएंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो जाएंगे, है ना। तो इनका कोई देखना है नहीं। इसकी बात हम करते हैं, तो देखो इसको उठा के इधर नहीं लेना है, ध्यान रख लेना है, इसको उठा के इधर नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना भाई, देखो ये इन ऑल, ठीक है, इन ऑल, इसका थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा सा इसका आइडिया रखना है। इनऑल है, इनॉल है, तो इनॉल है भाई, तो हमारे पास में इनॉल किस में आता है, टोटोमेरिज्म में आता है। इनॉल किस में बनाते हैं, टोटोमेरिज्म बनाता है इनॉल, तो कीटो इनॉल, तो कीटो इनॉल किस में बनता है, टोटोमेरिज्म। उसकी हम नेक्स्ट बात करेंगे, तो ये टोटोमेरिज्म शो करेंगे, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन भी दिया था, ये टोटोमेरिज्म होंगे न कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। दिखता कैसा है, जैसे OH लगा हुआ है या कीटोन लगा हुआ है, तो ऐसा लग रहा है जैसे फंक्शनल ग्रुप है, तो हम क्या करेंगे, इसको फंक्शनल ग्रुप आइसोमर दे देंगे। बोलने को ये लगता है, देखने को भी ये लगता है, लेकिन हमें ऑर्डर ध्यान रखना है। ऑर्डर क्या था हमारा, सबसे पहले रिंग, फिर टोटोमेरिज्म, तो हम इसको टोटोमेरिज्म कहेंगे, फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप आता है, तो फंक्शनल ग्रुप बाद में, पहले इसको हम क्या करेंगे, टोटोमर कहेंगे। तो ये आपस में क्या होंगे, टोटोमर, है ना। अब इनकी बात करते हैं, तो ये तो आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होंगे, क्योंकि एल्डिहाइड एक तरफ कीटोन है। अच्छा इनमें से, इन सभी में से कोई भी एक लेके मैं इनके साथ में पूछता हूँ कि ये क्या है। अगर मैं इनमें से सभी लेके इनमें से कोई एक पूछता हूँ, एक के बारे में पूछता हूँ कि ये क्या होगा, जैसे मैंने ये ले लिया, साइक्लोप्रोपेनॉल ले लिया, और उसके बाद मैंने इसमें से कोई भी, जैसे मैंने ये उठा लिया, इन दोनों के बीच में कौन सी आइसोमेरिज्म है, तो सीधा एक ही आंसर होगा, रिंग चेन, क्योंकि रिंग है और चेन है, तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अगर मैं इसको उठा लूँ इसके साथ में या इसके साथ में, तो भी क्या होगा, रिंग चेन, क्योंकि रिंग चेन की प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले 1 नंबर पे कौन आता है, रिंग चेन को, तो ध्यान रखना है इसका, ये रिंग चेन रहेगी। इनकी आपस में निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होगा। इन ये दोनों जो आपस में, अब ये मत कहना कि दोनों जो है आपस में क्या होंगे, आपस में रिंग चेन नहीं होंगे, ध्यान रखना है इसका, आपस में क्या होंगे, क्योंकि दोनों ही रिंग है। चेन का है, चेन आइसोमेरिज्म तो ये है, तो दोनों ही रिंग है, तो इसको क्या कहेंगे हम, देखो कार्बन चेन 1 2 3 1 2 3, तो चेन डिस्टर्ब नहीं है, यहाँ ईथर है या अल्कोहल है, तो फंक्शनल ग्रुप चेंज है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, तो हम कहेंगे इसको फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। और अब मैं इसकी बात करता हूँ, तो ये भी देखो ईथर है, ये भी ईथर है, ये तो इसके साथ में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, लेकिन इन दोनों के साथ में क्या होगा, चेन आइसोमेरिज्म। 1 2 3 कार्बन की चेन है और ये यहाँ पे 2 कार्बन की हो रही है,
है ना। तो इसको साइक्लिक चेन, क्योंकि साइक्लिक है, साइक्लिक कंपाउंड में साइक्लिक चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें। हो गया ये क्लियर? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। रिंग आती है और ये ओपन चेन आती है, हमें क्या कहेंगे उसको? रिंग चेन आइसोमर कहेंगे। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। कंप्लीट हो गया ये। तीसरे की बात करते हैं हम, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं हम। तो डाइन और आइन की बात करेंगे। तो इसमें मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ इसको। देखो C4H6 एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, इस एग्जांपल से मैं इसको क्लियर करता हूँ। तो डाइन, इसके लिए मुझे ये एग्जांपल बेस्ट है। इसके लिए अगर डीबी निकालता हूँ मैं, तो सबसे पहले डीबी कितना आएगा? 2। और डीबी अगर 2 है तो इससे ये क्लियर होता है कि मेरे पास में एक तो होगा, माफ कीजिए, 2 होंगे डबल बॉन्ड, एक होगा ट्रिपल बॉन्ड, है ना। तो डीबी इज इक्वल टू, जब भी 2 आता है तो ध्यान रखना है 2 डबल बॉन्ड होंगे और एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, है ना। 2 डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर शो करेंगे। या फिर क्या होगा, 2 साइक्लिक वाली एक रिंग होगी, है ना। 2 साइक्लिक वाली रिंग है, वही जिसे हम बाईसाइक्लो भी कहते हैं। 2 साइक्लिक वाली रिंग होगी, इसे बाईसाइक्लो कहते हैं। ये कितनी होगी? 1 होगी, एक ये बनेगी। या फिर क्या और बन जाए, देख लेंगे। और क्या कहेंगे, और क्या बनेगा? या तो साइक्लिक कंपाउंड होगा एक, जिसके साथ में एक डबल बॉन्ड कंपलसरी होगा। साइक्लिक कंपाउंड होगा, उसके साथ में डबल बॉन्ड कंपलसरी होगा। ये डीबी इक्वल टू 2 आने पर ये कंडीशन अप्लाइड होगी। इस बात का थोड़ा सा ध्यान। डीबी इक्वल टू 2 आता है तो हमें क्या ध्यान रखना है? 2 डबल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड, 2 साइक्लिक वाली एक रिंग होगी, यानी बाईसाइक्लो कंपाउंड होगा या फिर एक साइक्लिक है और साइक्लिक के साथ में एक डबल बॉन्ड कंपलसरी होगा। यही बन सकते हैं इसमें स्ट्रक्चर, है ना। बना के देख लेते हैं हम इसका एक बार। देखो 4 कार्बन है, मैक्सिमम कार्बन लेने पहले मुझे। बनाने का तरीका वही है, 4 कार्बन तो 4 कार्बन ले लिए। कितने? 2 डबल बॉन्ड, पहले 2 डबल बॉन्ड से स्टार्ट करते हैं। एक ये बन गया। देखो इस डबल बॉन्ड को मैं अगर इधर शिफ्ट कर दूं तो इसका भी नाम अलग होगा, इसका भी नाम अलग होगा, हो जाएगा। अब इसके अलावा तो कोई बनने वाला नहीं है। और 3 कार्बन की अगर मैं लेता हूँ, जैसे ये 3 कार्बन ले लिया मैंने, तो 2 डबल बॉन्ड कहाँ लगाऊँ? अगर एक यहाँ लगाता हूँ तो एक यहाँ लगाता हूँ तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, सत्यानाश हो जाएगा। कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। और अगर मैं यहाँ नहीं लगा के यहाँ लगूंगा तो भी कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। तो 3 कार्बन चेन, मतलब कार्बन चेन अगर हम छोटी करें तो ये पॉसिबिलिटीज आगे नहीं है। तो ये 2 ही बनेंगे इसके अंदर, है ना। एक बात तो ये, तो डबल बॉन्ड के 2 बन जाएंगे। ट्रिपल बॉन्ड की बात करूं, एक ये, इसमें भी 2 ही बनेंगे। ट्रिपल बॉन्ड के अगर मैं बनाने लग जाऊं, कहीं भी लगा दूंगा तो बीच वाले कार्बन का सत्यानाश हो जाएगा। एक चीज ये, तो ये 2 ही बनेंगे इधर भी। ये भी क्लियर हो गया हमारे पास में, यानी 2 डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड वाला क्लियर हो गया। 4 ये बन गए। अब मैं बात करता हूँ 2 साइक्लिक। देखो ये बाईसाइक्लो कंपाउंड बन गया, बीच में एक 2 साइक्लिक कंपाउंड बन गया, एक साइक्लिक कंपाउंड में 2 साइक्लिक, तो बाईसाइक्लो बन गया। तो एक मेरे पास ये बन सकता है। अगर इधर लेता हूँ तो भी बात वही है, इधर ले रहा हूँ तो भी बात वही है, एक ही बात है, नाम एक ही आने वाला है। और कोई बनने वाला 3 कार्बन में बनेगा नहीं। 3 कार्बन किधर लोगे आप? इधर से इधर तो ले नहीं सकते, इधर आ ही गया, इधर से तो ऐसा बनता नहीं है। तो 3 कार्बन कोई बाईसाइक्लो नहीं बनेगा। अच्छा, साइक्लिक प्लस डबल रिंग, साइक्लिक कंपाउंड प्लस डबल बॉन्ड। तो सबसे पहले मुझे मैक्सिमम 4 कार्बन की रिंग लेनी है। ये लो भाई, मैंने 4 कार्बन की रिंग ले ली, बन गया। और कोई बन सकता है क्या? यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, सब जगह डबल बॉन्ड आएंगे तो बात तो वही होगी, नाम वही होगा, सेम ही होगा। तो 4 कार्बन पॉसिबल नहीं, 3 कार्बन ले लेते हैं। एक डबल बॉन्ड यहाँ, ये CH3, एक ये बन जाएगा। साइक्लिक रिंग बनेगी डबल बॉन्ड के साथ में, ध्यान रखना इसका। अगर मैं ले लेता हूँ ये डबल बॉन्ड और ये CH3, देखो ये इसका नाम अलग होगा कि एक नंबर पे डबल बॉन्ड है, जबकि यहाँ पे भी 1 नंबर पर, लेकिन इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो ये भी सही है ना। अगर मैं लेता हूँ, और क्या बन सकता है इसमें? एक ये भी बन जाएगा, है ना। एक ये भी बन जाएगा हमारा। डबल बॉन्ड है हमारे पास में, साइक्लिक बॉन्ड डबल बॉन्ड है, और ये CH2। तो एक साइक्लिक रिंग के साथ में डबल बॉन्ड कंपलसरी है। कितने बन गए? देखो 9 बन गए मेरे पास टोटल। कितने बन गए? 9 बन गए, है ना। 1 2 3। अब इसके अलावा तो कोई साइक्लिक कंपाउंड बनने वाला नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड और कहाँ लोगे आप? कार्बन चेन 2 की तो हो नहीं सकती, और कोई ऑक्सीजन वगैरह है नहीं जो अपनी ऑक्सीजन लगा के कार्बन चेन को छोटी 2 की भी कर सकें। तो यही बनेगा। अब मैं बात करता हूँ इनके आपस में। देखो ये आपस में क्या होगा? PI क्या होगा?
पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करेंगे आपस में। क्या शो करेंगे? पोजीशन आइसोमेरिज्म। देखो डबल बॉन्ड 1 नंबर फिर 3 नंबर पे, 1 नंबर और 2 नंबर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज है, पीआई हो जाएंगे। ये आपस में क्या होंगे? ये आपस में होंगे एफजीआई। ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो आपस में क्या शो करेंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसकी बात करूँ साथ में तो ये हो जाएंगे मेरे वापस पीआई, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज है। ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है तो हम इसको पोजीशन आइसोमेरिज्म कह देंगे। इनमें से कोई एक, इन सभी में से कोई एक आपस में क्या होंगे? रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ओके, ठीक है, इसका तो कोई मैटर नहीं है, अब एल्केन है ये पूरा, और ये मेरे पास डबल बॉन्ड वाला है, तो ये पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करेगा, माफ कीजिएगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करेगा। अच्छा, इसकी बात करता हूँ, कार्बन चेन 4 की है, 3 की है, छोटी हो गई तो चेन आइसोमेरिज्म हो जाएंगे, साइक्लिक चेन आइसोमेरिज्म शो करेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे कार्बन चेन पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं होगा, पोजीशन तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऑर्डर के अकॉर्डिंग भी देखें, और हम वैसे भी ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखना है, हमें प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखना है, बाकी वैसे जनरली 4 कार्बन हो रहे हैं और यहाँ 3 कार्बन की चेन हो रही है तो छोटी हो जाएगी, तो ये चेन आइसोमेरिज्म। इनकी आपस में बात करते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म हो जाएगा। क्यों पोजीशन होगा? डबल बॉन्ड यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ से 1 नंबर पे 1 2 1 नंबर मिथाइल ग्रुप आ रहा है, और इधर से नंबरिंग करूंगा या इधर से नंबरिंग करूंगा तो भी 1 नंबर पे मिथाइल ग्रुप नहीं आएगा, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? पोजीशन चेंज है तो पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कर देंगे ये आपस में। ये आपस में एफजीआई, ये आपस में पीआई, ये इसमें इसकी बात करें तो ये आपस में क्या होंगे? देखिए, इनकी अगर मैं बात करूं, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज है, डबल बॉन्ड की पोजीशन तो पोजीशन आइसोमेरिज्म कह सकते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये CH2 एज इट इज है, रिंग कार्बन चेन उतनी की उतनी है, तो 1 2 1 नंबर पे 1 2, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ 1 2 और मेरे पास सब्स्टिट्यूट चेंज हो रहा है तो मेरे पास क्या है? इसको मैं पोजीशन आइसोमेरिज्म कह सकता हूँ, है ना, तो पीआई कह सकते हैं इसको। ओके, तो ये मेरा हो जाएगा पीआई। तो इस तरह से इनके आपस में बना के देख सकते हैं और पता कर सकते हैं कि कौन सा आइसोमेरिज्म, कौन सा कंपाउंड कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, वो हम देख सकते हैं। तीसरा एग्जांपल कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट एग्जांपल बात करता हूं, फोर्थ एग्जांपल मेरा होगा, देखो एमीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइन, ये भी आपस में क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होते हैं, है ना। जैसे एक एग्जांपल है मेरे पास में C3H9O, नहीं C3H9N, एमाइन ग्रुप है ना। इस एग्जांपल से हम इसको अच्छे से समझेंगे। देखो इसके लिए अगर मैं DB निकालता हूं तो DB इजिकल टू कितना आएगा? 0। DB इजिकल टू कितना आएगा? 0 आएगा। ओके, क्योंकि नाइट्रोजन भी आ रहा है यहाँ पे, तो आप निकाल के देख लेना, DB 0 आएगा। अब DB इक्वल टू 0 है तो मतलब न तो कोई डबल बॉन्ड होगा, न कोई रिंग चेन, कोई किसी प्रकार कोई साइक्लिक कंपाउंड नहीं बनेगा, तो मतलब ओपन चेन स्ट्रक्चर होंगे, है ना। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। 3 कार्बन है, ये लो भाई 3 कार्बन, एक तो ये तीनों ही बना के देख लो, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, एक ये और एक ये। हमेशा ध्यान रखना है, मैंने बता चुका हूं पहले, ये कॉमन नेम बहुत अच्छे से क्लियर किया है मैंने ये चीज। ये जब NH2 आता है तो हम इसे बोलेंगे 1 डिग्री एमाइन, अगर NH आता है तो उसको बोलेंगे 2 डिग्री एमाइन, मतलब N के साथ में अगर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो उसे 2 डिग्री, N के साथ में 2 हाइड्रोजन जुड़े तो 1 डिग्री, और अगर N के साथ में कोई हाइड्रोजन नहीं है, N के साथ में अगर कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा? 3 डिग्री। याद रखने वाली बात है, N के साथ में कोई हाइड्रोजन नहीं है तो उसको कहेंगे 3 डिग्री हाइड्रोजन। ओके, तो ये आपस में क्या होंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करेंगे, और ये आपस में क्या होंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होंगे। ओके, फंक्शनल आइसोमर होंगे, तो इसका ध्यान रखना। एक मेरे पास ये इंपॉर्टेंट हो गया, बस ये मेन थे जिसको मुझे एग्जांपल समझाना था और अच्छे से क्लियर करना। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, फिफ्थ की बात करते हैं। जैसे मेरे पास में RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड एंड RCOR कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, ये भी क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अच्छा, एक बात क्लियर रखना, कभी भी इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले याद नहीं रखने हैं। कई जगह बताया गया ऐसा, कई जगह देखा है, कई टीचर से बताते हैं कि भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होता है तब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे याद रखें। कभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद रखना ही नहीं है ना। इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद रखना ही नहीं, होते भी नहीं याद। इतने सारे फॉर्मूले कैसे याद होगा? अगर किसी को पूछ जाए कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता, तो बताना एकदम से याद नहीं होता कभी भी, और याद करना भी नहीं है, याद बिल्कुल नहीं करना। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसके,
ये CH3 C डबल बॉन्ड OH, एथेनोइक एसिड है, एसिटिक एसिड। इसी का अगर मैं एस्टर में बनाऊं तो क्या बनेगा, देखो 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने 3 1 4, 3 और 1 4, 1 ऑक्सीजन 1 कार्बन, बराबर है। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद नहीं रखना है, और स्ट्रक्चर से हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना सकते हैं, है ना। इसका थोड़ा ध्यान रखना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चर से बनाना है। ये हो जाएंगे आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। 6 बात करूँ, थायो अल्कोहल एंड थायो ईथर, थायो अल्कोहल एंड थायो अल्कोहल। ये हो जाएगा मेरे पास में RSH एंड RSR। वही जैसे अल्कोहल ईथर था वैसे ये इसका भी एग्जांपल हो जाएगा, है ना। ये भी मेन फंक्शनल ग्रुप आइसोमर शो करेंगे। और लेता हूँ मैं, जैसे मेरे पास में आता है एल्डोक्सिम और एसीटेमाइड। चलिए 8वां स्टार्ट करते हैं। ये होता है मेरा साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, N ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N और N डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड C। ये भी आपस में क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं ना। आप इसके ऊपर मिथाइल ग्रुप कार्बन से जुड़ा होगा या नाइट्रोजन से जुड़ा होगा, है ना। जैसे बनाते हैं ना अपन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, CH3 N डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड C, इस तरह से बनाते हैं। तो ये भी क्या होते हैं, आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो करते हैं। ओके, बात समझ में आ रही है, ये क्लियर हो गया। तो ये भी हमारा हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। अच्छा, नेक्स्ट बात करूं मैं, 9th फेमस कंपाउंड है RN डबल बॉन्ड O। एक ये होता है, या ये लेते हैं अपन RON डबल बॉन्ड O, है ना। अगर मैं इसको समझूं तो इसके लिए मैं क्या कहूँगा, देखो ये नाइट्रो ग्रुप NO2, इस R से एल्किल ग्रुप से नाइट्रोजन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो उसको क्या कहेंगे हम, ये नाइट्रो वाला ग्रुप हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, या तो बोलते हैं इसको नाइट्रो अल्कोहल, नाइट्रो एल्केन, या ऐसे बोल सकते हैं एल्किल नाइट्रो, है ना। और इसको बोलेंगे एल्किल नाइट्राइट। तो ये भी आपस में क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है आपस में, है ना। तो ये तो हो गए मेरे पास में 9 तक कंपाउंड हो गए। 10 वाला एक कंपाउंड थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसका थोड़ा देखना आप आराम से इजीली, उस पर क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम में, है ना। थोड़ा देखना इसको, नेक्स्ट वाले को। ये मेरे पास में 10वां एग्जाम्पल है, एरोमेटिक एल्कोहल, शॉर्ट लिख रहा हूं मैं, एंड एरोमेटिक ईथर। एरोमेटिक एल्कोहल एंड एरोमेटिक ईथर, ये भी आपस में क्या होते हैं, ये भी आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है C7H10O, है ना। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स में वगैरह में अपने को डायरेक्ट DB वगैरह नहीं निकालना है ना, इसको डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना के ही चेक करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, ध्यान रखना इसका। तो मेरे पास ये एरोमेटिक कंपाउंड है, तो मैं ऐसा C7 बनाना, तो मैं पहले तो जाऊँगा एरोमेटिक कंपाउंड मतलब बेंजीन बन जाएगी। उसके बाद में जैसे ये बना दिया CH2OH, एक अल्कोहल बन गया, कंप्लीट है C7। ये 7वां कार्बन ये हो गया, ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे 1 2 3 4 5, है ना। और एक छठी हाइड्रोजन 6, नहीं यहाँ पे तो कंप्लीट हो गया, ये हो गया 6 और 2 8 हाइड्रोजन हो गया, और एक ऑक्सीजन हो गया, है ना। ये वो बन जाएगा। और क्या होता है, एक ये बन सकता है, ईथर बन जाएगा। और क्या बन सकता है भाई, एरोमेटिक अल्कोहल की बात की थी, एक ये और एक ये बन जाएगा मेरे पास लास्ट। देखो क्या होगा, ये मेरे पास में हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा अल्कोहल। अब मैं इन दोनों की आपस में बात करूं तो अल्कोहल और ईथर, देखो ये अल्कोहल है, ये ईथर है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो जाएंगे। इन दोनों में से मैं इनके साथ कोई भी लेता हूं तो भी क्या होंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। इन दोनों में से इनके साथ में कोई भी लेता हूं तो भी क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो जाएगा। अच्छा, लेकिन इनकी बात करूं, जैसे मैं पूछूं इन दोनों का ये आपस में क्या है, अगर इन दोनों की बात करूं मैं तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे,
यहाँ पे OH, ये इसको हम क्या कह रहे हैं, एरोमेटिक अल्कोहल बोल रहे हैं। OH फिनॉल बोलते हैं वैसे इसको, है ना, फिनॉल है, फिनॉल वाला, लेकिन इसको हम एक कॉमन टर्म भी बोलते हैं एरोमेटिक अल्कोहल, है ना। OH ग्रुप और एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक अल्कोहल भी, एरोमेटिक अल्कोहल जो होंगे वो ईथर के साथ में, ये भी अल्कोहल ही है वैसे सिंपल, और इनको हम एरोमेटिक अल्कोहल बोल रहे हैं। तो ईथर के साथ में क्या दर्शा रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म दर्शा रहे हैं, है ना। अगर मैं इसकी बात करूँ इन दोनों की, तो देखो OH अपनी जगह पे CH3 की पोजीशन चेंज, यहाँ भी OH अपनी जगह पे CH3 की पोजीशन चेंज, कौन सी, ऑर्थो मेटा पैरा। और ऑर्थो मेटा पैरा ये स्थिति है, एक पोजीशन है, तो पोजीशन चेंज होने के कारण हम इसे क्या कहेंगे, पोजीशन आइसोमर। तो ये तीनों आपस में क्या है, इन तीनों की बात करूँ तो क्या है आपस में, पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक ले लेता हूँ और इन तीनों में से कोई लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा इसका ध्यान रखना है, बहुत ही सिंपल है। तो इसी के साथ हमारा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर खत्म होता है। अगर आपका ये वीडियो काम आया है, कहीं ना कहीं काम आ रहा है, कहीं यूज कर पा रहे हो आप इसको, तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।